नमस्कार साथियों, डिक्टेशन की पीडीएफ हमारी टेलीग्राम लिंक पर दी हुई है, जिसकी लिंक आपको इस डिक्टेशन की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन, उसके बाद मेन डिक्टेशन। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। प्रत्येक राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति वहाँ की शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। विराम। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है और वर्तमान में शिक्षा का गुणात्मक एवं संख्यात्मक प्रसार हो रहा है। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर शिक्षा में भारत विश्व का अग्रणी देश बन गया है। फिर भी एक कमी यह है कि यहाँ नैतिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। विराम। इससे भारतीय युवा पीढ़ी संस्कारहीन और कोरी भौतिकवादी बन रही है। विराम। स्टॉप। नेक्स्ट। प्राचीन भारत में वर्णाश्रम के अंतर्गत चारित्रिक उत्कर्ष के लिए नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। विराम। उस समय विद्यार्थियों में नैतिक आदर्शों को अपनाने की होड़ लगी रहती थी। विराम। लेकिन भारत सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा। इसकी वर्णाश्रम व्यवस्था विच्छिन्न हो गई और शिक्षा का स्वरूप चरित्र निर्माण न होकर केवल धनोपार्जन रह गया। विराम। इस कारण यहाँ नैतिक शिक्षा का लोपन हुआ। विराम। इस स्थिति की ओर ध्यान देकर अब प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नैतिक शिक्षा का समावेश किया जाने लगा है। विराम। भारतीय संस्कृति के उपासक लोगों ने वर्तमान शिक्षा पद्धति के गुण दोषों का चिंतन कर नैतिक शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। विराम। फलस्वरूप विद्यार्थियों के लिए नैतिक शिक्षा का स्तरानुसार समायोजन किया जाने लगा है। विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। देश में इस समय बड़ा घमासान मचा हुआ है। विराम। मैं कोरोना महामारी की बात नहीं कर रहा। विराम। मैं बंगाल में चुनाव बाद सरकारी संरक्षण में हो रही राजनीतिक हिंसा की बात कर रहा हूं। विराम। पिछले 7 साल में एक नया वर्ग बना है। विराम। इसे लेफ्ट लिबरल कहिए, गिद्धों का गिरोह कहिए, लुटियंस बिरादरी कहिए या फिर खान मार्केट गैंग। विराम। इन सब का DNA एक ही है। विराम। इन्हें कोरोना की गर्दन नहीं चाहिए। विराम। बंगाल में हत्या, दुष्कर्म, आगजनी करने वालों की गर्दन भी नहीं चाहिए। विराम। इन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्दन चाहिए। विराम। यह बिरादरी पहले भी थी और ज़्यादा ताकतवर थी। विराम। उनकी तकलीफ यहीं से शुरू होती है। विराम। वह ताकत चली गई। विराम। उन्हें लगता है कि मोदी की गर्दन एक बार हाथ में आ जाए तो फिर उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कौन करेगा। पैरा। आज से पहले इस बिरादरी को रसद खाद सत्ता से मिलती थी। विराम। मोदी ने इनकी सप्लाई लाइन काट दी। विराम। 7 साल से लगे हैं लेकिन जोड़ नहीं पा रहे। विराम। कारण कि इनकी ऊर्जा का जो पात्र था, जिससे ये अक्षय पात्र समझते थे, उसी का क्षय हो गया। विराम। पहले 5 साल तो उसमें हवा भर भर कर फुलाने की कोशिश
करते रहे, पर उसमें इतने छेद हैं कि हवा टिकती ही नहीं, विराम। इसलिए फिलहाल उसे किनारे कर दिया, विराम। बड़ी लकीर खींचना तो संभव नहीं है, विराम। इसलिए उसे छोटा करने की कोशिश हो रही है, विराम। उनका अस्तित्व संकट में है, इसलिए जहां से मदद मिले ले रहे हैं, विराम। मदद करने वाला भारत विरोधी विदेशी मीडिया संस्थानों का बेशर्मी से इस्तेमाल हो रहा है, विराम। लेसेंट जैसी पत्रिका में चिन्हियों से मोदी विरोध में लिखवाया जा रहा है, विराम पैरा। मोदी भारत में ही नहीं दुनिया में बहुत से लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, विराम। आत्मनिर्भर भारत अभियान से दुनिया की बहुत सी कंपनियों को खतरा नजर आ रहा है, विराम। सबसे बड़ा हथियार आयातक भारत यदि इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया तो किसको परेशानी होगी, यह बताने की जरूरत नहीं, विराम। भारत दुनिया की फार्मेसी बन रहा है, विराम। भारत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का तेल कौन खरीदेगा? आपको लगता है वे इसे चुपचाप देखते रहेंगे, विराम। भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड का विस्तार होने जा रहा है, विराम। बहुत से देशों ने इसमें रुचि दिखाई है, विराम। चीन और उसके मित्र देशों के लिए इस संकट के केंद्र में मोदी है, विराम पैरा। कोरोना आया तो उसकी पहली लहर में भारत का काम दुनिया के तमाम विकसित देशों से बेहतर रहा, विराम। पीपीई किट, वेंटिलेटर, मास्क और सैनिटाइजर आयात करने वाला देश कुछ ही महीनों में निर्यात करने की स्थिति में आ गया, विराम। यह बात दुनिया के दूसरे उत्पादकों को कैसे पसंद आएगी? सारी दुनिया कोरोना की वैक्सीन पहले आए और वह दुनिया का तारनहार बने, विराम। वैक्सीन तो आई पर गीले पटाखे जैसी निकली, विराम। 2 डोज से भी काम नहीं चला, विराम। अब तीसरी देने की बात हो रही है, विराम। भारत ने 2 वैक्सीन बना ली, विराम। एक अपनी देसी और एक अपनी विदेशी मदद से, विराम। भारत की वैक्सीन जिसकी आज दुनिया भर में तारीफ हो रही है, विराम। उस पर पहला हमला भारत के विपक्षी दलों और मीडिया के एक हिस्से ने किया, विराम। इसके बावजूद भारत वैक्सीन के मामले में दुनिया में गर्व से सिर उठाकर चलने वाला बन गया, विराम। 90 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन दी, विराम। इन सब उपलब्धियों को केंद्रीय शक्ति केवल एक शख्स है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, विराम। इसलिए वह कांटे की तरह चुभ रहा है, विराम। कोरोना की दूसरी लहर आएगी सबको पता था, पर सुनामी की तरह कुछ ही दिनों में ऐसी तबाही मचाएगी यह किसी को पता नहीं था, विराम। अब कोई भी ज्ञानी चाहे जो दावा करे, विराम। फरवरी में केंद्र ने राज्यों में 75 टीमें भेजी ताकि राज्य दूसरी लहर के लिए तैयार करे, विराम। इससे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे और सलाह दोनों दी, विराम। टीकाकरण के लिए सबसे अच्छी नीति बनाई ताकि पहले इलाज और मरीजों की मदद सेवा करने वाले सुरक्षित रहें, विराम। फिर सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाले बुजुर्ग और फिर 45 साल से ऊपर वाली आबादी, विराम। इसके अलावा अन्य तमाम कदम केंद्र सरकार ने उठाए, पर याद क्या रहा, विराम। सिर्फ 2 बातें मोदी की चुनावी रैली, बाकी किसी नेता की नहीं, विराम। दूसरी, 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने की घोषणा के बाद वैक्सीन की कमी, विराम। वैक्सीन कोई
आलू चिप्स नहीं है विराम। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की ताज़ा मांग है कि दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की इजाज़त दे दीजिए विराम पैरा। जब केंद्रीय स्तर से लॉकडाउन का फैसला हुआ तो कहा कि तानाशाही है विराम। स्वास्थ्य राज्य का विषय है विराम। राज्यों को फैसला करने दीजिए विराम। अब कह रहे हैं कि केंद्र क्यों नहीं लगाता। यही दो मुहापन वैक्सीन के मामले में भी है विराम। प्रधानमंत्री को दिन रात गाली देते हैं विराम। उनकी मृत्यु की दुआ भी करते रहते हैं और अगली सांस में कहते हैं मोदी के राज में बोलने की आज़ादी नहीं है विराम। प्रधानमंत्री ने किसी राज्य सरकार या किसी पार्टी के नेता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, पर मोदी विरोध का एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा है विराम पैरा। जैसे कालाबाजारियों, रिश्वतखोरों, लुटेरों और मानवता के दुश्मनों को इस आपदा में अवसर नजर आ रहा है, वैसे ही एक राजनीतिक बरादरी को भी अवसर देख रहा है मोदी को गिराने का विराम। वे भूल जाते हैं कि अंधेरा कितनी भी ताकत लगा ले पर उजाले को आने से नहीं रोक सकता विराम। आम लोगों को मोदी से शिकायत हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, पर जरा सोचिए कि इस मनमोहन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते तो विराम आप उसकी कल्पना से भी शिहर उठेंगे विराम। इस समय देश की बागडोर उस मोदी के हाथ में है जिसके लिए पहले नंबर पर देश है, दूसरे नंबर पर भी और तीसरे और आखिरी नंबर पर भी विराम। पिछले साल कोरोना काल के दौरान लोगों को घर बैठे इलाज की सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में टेली काउंसलिंग सेवा शुरू हुई थी विराम। आज के इस दौर में यह सेवा मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो रही है विराम। टेली काउंसलिंग का लाभ लेने के लिए लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है विराम। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल टेली काउंसलिंग सर्विस एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल टेली काउंसलिंग सर्विस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है विराम। धन्यवाद साथियों।